हे एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। जो हमारा सीरीज़ चल रहा है उसका थर्ड एपिसोड ये होगा और उसकी थर्ड स्टोरी ये होगी। जो हमारा सीरीज़ चल रहा है फेक फ्रेंड्स स्टोरीज़, तो उसका थर्ड वीडियो है ये। तो इसको अंत तक देखना, बिकॉज़ आपको समझ में आएगा कि ऐसे भी दोस्त होते हैं जो मतलब आपका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप देखिए, और उन्हें ज़रा भी इस बात की शर्म नहीं आती है। आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ पे गलती करते हो और उनकी कितनी ज़्यादा गलती रहती है, फिर भी वो ये चीज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये स्टोरी ना मेरे कॉलेज टाइम की है। बेसिकली मुझे कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में ही ऐसे दोस्त मिले हैं एकदम ही टॉक्सिक वाले। ऑफिस में तो इतना टॉक्सिक वाले नहीं मिले। मतलब ये शॉकिंग चीज़ है, ऑफिस में इतना टॉक्सिसिटी वाले दोस्त मिलने चाहिए थे, बट वहाँ पे इतना नहीं मिले जितना कि भाई कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में मिले। बिकॉज उतना मैच्योर भी नहीं होते हैं ना इंसान, तो वो कुछ भी करते हैं, उन्हें जैसा लगता है वो वैसे हरकतें करेंगे। और हम भी बच्चे थे यार तभी, बट हमने इतनी टॉक्सिसिटी नहीं करी है। हमने जिसको दोस्त माना है उसके साथ उतनी ही दोस्ती निभाई है। हाँ, भले ही थोड़ा सा हमारे साथ हमारे फ्लॉज थे, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करते थे या फिर उनके ऊपर गुस्सा निकाल दिया। मेरा तो ऐसे ही होता है कि मैं जिससे भी कनेक्ट करती हूँ उसके ऊपर ही मेरा ज़्यादा गुस्सा निकल जाता है, या फिर जो मेरे क्लोज़ होता है, क्योंकि मैं उनके साथ ही वो चीज़ होती हूँ जो मैं खुद के साथ होती हूँ। तो मेरा एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, मेरा ना आगे कुछ अलग रहता है ना पीछे कुछ अलग रहता है। बट ये लोग मतलब पता नहीं यार, मैं इसको इमेच्योरिटी तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैं भी तभी इमेच्योर थी, बट मैंने ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया। तो हर एक इंसान कैसा है वो इस चीज़ के बारे में होगा कि वो लोग इंसान ही वैसे थे तो वो वैसे ही हरकत करेंगे, मे बी उनका वैसा ही नेचर रहेगा। और इसमें इमेच्योरिटी वाली की तो कोई बात नहीं है, बिकॉज वो बराबर से जानते थे कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं। तो ये कॉलेज टाइम का इंसिडेंट है। तो क्या होता है ना कि मेरा ना बर्थडे हमेशा से बेकार रहा है। ऐसे ऐसे दोस्त जो थे ना मेरी लाइफ में, जिन्होंने हमेशा मेरा बर्थडे बेकार करा है, ठीक है। दो दोस्तों के बारे में तो मैंने बता दिया, और दो दोस्त उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उन्होंने किस तरीके से मेरे बर्थडे पे फ़ायदा उठा, मतलब ये थोड़ा सा कम टॉक्सिक हो गया, बट टॉक्सिक तो था। तो हम लोग ना एक क्लासेस जाते थे, ये आई थिंक TY BCom की बात है। तो हम लोग ने तो मैंने एक क्लासेस लगाया था, तो उसमें मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम दोनों ने वो साथ में लगाया था, ठीक है। और जो दो लड़कियां थी जो मेरे कॉलेज में थी, और हम लोग बस से एक साथ जाते थे, जो मेरे एरिया में ही रहती है, ठीक है। और ये जिस फ्रेंड के साथ मैंने लगाया ये भी एरिया में रहती है, बट ये मेरे कॉलेज में नहीं थी, ये अलग कॉलेज में थी। तो इसके साथ मैंने वो क्लासेस लगाया और इन दोनों को भी बोला, तो इन्होंने भी वो क्लासेस लगाए, ठीक है। मैं ज़्यादा तो पूरा कुछ नहीं बताऊंगी, बिकॉज मेन चीज़ का ज़रूरी है कि किस तरीके से ये फेक फ्रेंडशिप होता है, मैं आपको बताती हूँ। तो जिस फ्रेंड के साथ मैंने ये क्लासेस लगाया था उसका नाम रख देती हूँ सी, ठीक है। और ए बी जो मेरे कॉलेज में भी साथ में थे, वो जो मैंने स्टोरी इसी सीरीज़ में एक स्टोरी बताई थी प्रिया और रितिका के बारे में, वही दोनों थे जिनके साथ मैं बस से ट्रैवल करती थी कॉलेज तक। तो वैसी हमारी दोस्ती थी जी, ठीक है। तो उन दोनों को मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा क्लासेस है TY BCom का, तो तुम लोग भी लगा लो करके। तो उन दोनों का तो घर आसपास ही था, तो वो दोनों आ जाती थी, ठीक है। और मेरी जिस फ्रेंड के साथ मैंने लगाया था, हम ऐसे आते थे, ठीक है। और मैं उसी के साथ बैठती थी। तो हमारा उस क्लासेस में हमारे और दो फ्रेंड्स ऐड हो गए थे, तो हम 4 जन बैठते थे। मतलब जिसके साथ मैंने क्लासेस लगाया था सी के साथ, और 2 जन ऐड हो गए थे, तो हम वैसे 4 जन बैठते थे, ठीक है। और ये दोनों अलग से आती थी, इनका तो दोनों का जोड़ी था, तो फिर ये अलग से बैठती थी, ठीक है। तो मेरा एक दिन ना बर्थडे था, तो क्योंकि मुझे पता था कि लोगों का कि कुछ कुछ एक्सपीरियंस उससे पहले भी हुए थे कि बर्थडे के नाम पे पार्टी वगैरह लेना ये थे, फिर भी मुझे अक्ल नहीं आई थी, तो मैं ज़्यादा किसी को नहीं देती थी पार्टी। तो ये जो 4 जन थे, तो फिर ये लोग ने बहुत इंसिस्ट किया कि ये वो तेरा बर्थडे है तो पार्टी दे, ये वो करके। तो इतनी अक्ल नहीं थी उस टाइम को भी मुझे अक्ल नहीं थी, तो और ना ही मुझे ना बोलने को आता था। तो इन लोग ने बोला कि पार्टी दे दो करके, तो मैंने बोला कि, और मैं तो ठहरी दिलदार इंसान, दोस्त बोल रहे हैं तो क्यों ही कोई मना करेगा।
तो इनको मैंने पार्टी दी, ठीक है। और इसके बाद फिर ये दोनों जो तीनों थी, ये भी बेशर्म सी, जो मेरी दोस्त थी वो भी बेशर्म ही थी। बिकॉज़ क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये लोग ने पार्टी लिया और ना ही मुझे एक कोई गिफ्ट दिया इन लोगों ने। तो ऐसा था, ठीक है। और इन दोनों को पता चल गया, ए और बी को पता चल गया, और तो ये लोग बोलने लगी तूने इन लोग को पार्टी दिया। मतलब ये लोग मस्ती मस्ती में मुझे बोलने लगे इन लोग को पार्टी दिया और हमको नहीं दिया, वाह क्या बात है। मतलब लोगों को इतना क्या रहता है पार्टी का, मुझे समझ में नहीं आता है यार। तुम्हारे पास पैसे होंगे ना, जाके खा लो ना रेस्टोरेंट में। ये भी जो 3 लड़कियां जिनको मैंने पार्टी थी बर्थडे की, मतलब इतनी बेशर्म कि तुम किसी से पार्टी ले रही हो, तुमको ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है कि तुम कुछ गिफ्ट तो लेकर आओ। मतलब कैसे होते हैं यार, सिर्फ खाना चाहिए, इनको ठूसना चाहिए। मतलब इतने इतने चिंदी होते हैं ये लोग कि इनके पास खुद का भी उतना, किधर जाके लोग खा सके उतना भी पैसा नहीं है। तो घर पे बना के खा लो यार, किसी के और का पैसा लेके तुम क्या ही, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है। तो कोई भी एक्चुअली में मेरा दोस्त नहीं था, बट मैं मंद बुद्धि थी, तो मुझे तो भाई मना ही नहीं करना आता था, ना मुझे घुमाना आता था चीज़ों को। तो हाँ, पार्टी मांग रहे दे दो तो मैंने दे दी। एनीवेज, तो इन दोनों को पता चल गया, तो बोलने लग गए क्यों हमको नहीं दिया तूने पार्टी, ये वो मुझे टीज़ करने लग गए। तो मैंने बोला अरे यार वो लोग ने मांगा तो फिर मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि मैं मना करूँ, तो मैंने ऐसे ही दे दिया। और हम लोग किधर ज़्यादा गए नहीं थे, इधर ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा बहुत खाया था बस, और कुछ नहीं। हम लोग ऐसे फैंसी जगह पे नहीं गए थे। तो बोले नहीं 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 हमको भी चाहिए करके, ये वो हमको नहीं दी तूने, इन लोग को दिया, हम तो तेरे बहुत पहले से दोस्त हैं, ये है वो है वो है, सब बोलने लगे लोग, ठीक है। फिर अगले साल ये लोग बोलते हैं कि अभी हमको पार्टी चाहिए करके, ठीक है। और ऐसे ही मुँह से नहीं बोलते, ऐसे घुमाते हैं करके। एक दिन हम लोग किधर तो जाते मतलब ऐसे ही किधर तो घूमने गए रहते, तो हम लोग शायद पॉपटिट्स में थे या पता नहीं, तो ऐसे कौन से तो अच्छे रेस्टोरेंट में थे, तो वहाँ पे बैठे थे। और ऐसा कुछ था या पता नहीं क्या चीज़ें थी, मतलब पॉपटिट्स उस कन्वर्सेशन में इंक्लूडेड था, हम बात कर रहे थे। तो मे बी इन लोग ने कुछ तो कन्वर्सेशन निकाला था, या फिर हम लोग गए थे, तो तब ये दोनों ही बोल रही थी कि हम लोग ने ना पॉपटिट्स में खाना खाया था, ये वो बड़ा ही एक्सपेंसिव है, ये वो, और ऐसा कुछ तो था, ठीक है। और वो ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेरे दिमाग में डाल रहे हैं कि मैं इनको यहाँ पे पार्टी दूँ। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो तो बताना, ठीक है। तो मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी, मैं समझती थी सारी चीज़ें। ऐसा कुछ तो था, या फिर हम लोग वहाँ पे क्यों जाएंगे, है ना, या फिर हम लोग किसी के साथ गए थे, या फिर उन लोग ने बिल पे करा था, या आई डोंट नो। बट मुझे इतना पता है कि ये लोग मेरे दिमाग में वो चीज़ डाल रहे थे ताकि मैं इनको वहाँ पे पार्टी दूँ। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ ये आप स्टोरी में आगे जानिए। उसके बाद फिर जब मेरा बर्थडे एक्चुअली में आता है, तभी ये जो ए और बी है, ये दोनों लड़कियाँ जिन्होंने अभी इस साल मुझसे पार्टी मांगी थी बर्थडे की, तो उसमें से ए बोलती है मुझे मैसेज करके, तो फिर तू कहाँ पे पार्टी दे रही है करके। तो मैंने बोला कि देखते हैं यार, मेरे पास तो ज़्यादा कुछ बजट है नहीं करके, ठीक है। फिर जिस दिन पार्टी देने का टाइम होता है, जिस दिन मेरा बर्थडे रहता है, तो फिर ए मुझे फिर से मैसेज करती है और बोलती क्या तू पॉपटिट्स में देने वाली है, या फिर तू पॉपटिट्स में देगी हमको बर्थडे। मतलब ऐसे ये मेरे दिमाग में वो चीज़ डाल रहे थे। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं भाई, मुझे पता था कि ये लोग मुझसे एकदम बड़ा लंबा चौड़ा बिल फाड़ना चाहते हैं। तो फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं बाबा, इतना महंगा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो फिर ए बोलती है ठीक है फिर कहाँ पे जाएंगे। तो मैंने एक छोटा सा, मतलब तंदूरी पॉइंट करके था, और एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे नॉनवेज के आइटम बहुत ज़्यादा मिलते थे, एंड इतना भी कोई एक्सपेंसिव नहीं था वो। तो मैंने बोला कि वहीं मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकती, ठीक है। तो फिर ये बोली कि ठीक है फिर आ जा, फिर अपन शाम को फिर करते हैं पार्टी करते करके, ठीक है। अभी मैंने ए और बी को बुलाया था, ठीक है। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद इन लोगों ने इतना बड़ा गिफ्ट मेरे लिए लिया था, और जिसको देख के मुझे खुशी तो हुई, ठीक है। मतलब इतने भी बेशर्म नहीं है कि चलो पार्टी पे ऐसे ही मुँह उठा के आ गए और गिफ्ट भी नहीं लाया जो वो 3 लड़कियों ने करा था। तो फिर वहाँ पे गए, बैठे, ठीक है। और मुझे पता था ये लोग बहुत सारा चीज़ मंगाएंगे या पता नहीं क्या क्या चीज़ मंगाएंगे, बट ऑब्वियसली इंसान का पेट कितना ही बड़ा होता है, और आप लोग को तो पता ही है कि लड़कियाँ थोड़ा सा ही खा के इतना बोलने लग जाती है अरे मेरा तो पेट भर गया करके।
तो वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे नॉन-वेज के आइटम बनते थे और मैं तभी नॉन-वेज खाती थी गाइस। तो बहुत अच्छे-अच्छे आइटम वहाँ पे बनते थे, ठीक है। तो हम लोग ने फिर डिशेस वगैरह ऑर्डर किए। तो फिर क्या होता है ना कि ये लोग ने मेरे लिए केक भी लाया था और गिफ्ट भी लाए थे। केक काटते के टाइम पे आप देखना ज़रा, आप ज़रा गौर से इस सिचुएशन को नोटिस करना कि किस कदर का इसमें हव्वापन है, मतलब हाव-हाव कि मतलब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए करके। तो केक काटने के टाइम पे मैंने केक काटा और मैंने एक बाइट खिलाया एक फ्रेंड को, ठीक है। उसके बाद भाई ये लोग उस केक, मतलब छोटा-सा केक था इतना, तभी एक छोटा-सा ऐसा केक आता था, इतना सा केक था, ठीक है। उस केक के ऊपर भी ये लोग झपटा मार लिए। ऐसा नहीं कि वे थोड़ा-सा पीस बचा के रखे मेरे लिए या फिर मेरे फैमिली के। ऐसा हमेशा होता है ना, जब कोई फ्रेंड आपका केक लेकर आता है तो बहुत बच जाता है, फिर वो वही बोल देते हैं कि आप घर पे लेके जाओ या फिर किसी से खाया नहीं जाता है। बट इन्होंने वो पूरा केक ख़त्म किया और इतना भर-भर के ठूस रहे हैं। फिर वो जो बी है ना, वो ए को भी दे रही, खा, खा, खा। फिर हाँ, क्या बोल रही थी मैं करके, मैंने तो इन दोनों को ही बुलाया था, बट ए की बहन वो भी आ गई, उसको भी बुलाया और वो भी बेशर्म नहीं थी, उसने एक चॉकलेट लेकर आई थी, ठीक है। उसके बाद जब केक मैंने काटा, ठीक है, जब मैं उस भरा रही थी एक जब मैंने केक ऐसे काट के एक किया, तब उसकी बहन ऐसे हल्का सा ऐसा स्माइल करके बोलते, पहले पहले बेस्ट फ्रेंड्स को, पहले बेस्ट फ्रेंड को ऐसा अजीब, और बेस्ट फ्रेंड है तो इसमें अजीब मुँह करने का क्या ज़रूरत है, उसकी बहन बोलती है, ठीक है। ये दोनों मेरे से सामने बैठे हैं, उसकी बहन यहाँ पे बैठी है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। फिर वो केक ऐसा खा रहे हो, पूरा केक उन्होंने ख़त्म कर दिया। कैन यू इमेजिन? मैं इतना नहीं खा सकती भाई। और ऐसा भी नहीं कि भाई एक पीस तू रख ले और अपनी मॉम के लिए या घर वालों के लिए तू घर पे जाके खाना करके। वो केक भी उन लोग ने पूरा खा लिया और मैं ऐसे देख रही हूँ कि भाई ये लोग केक भी खा लिया, ठीक है, केक ख़त्म पूरा कर दिया। और मैं तो भाई बाप रे, ये लोग कितना भुक्कड़ इन लोग हैं भाई, और कितना मतलब हाव हाव है इनके अंदर कि भाई इनको एनीवेज गाइस। सो जैसे कि इनको कभी खाना मिला ही नहीं है, इनको कभी किसी ने पार्टी तक नहीं दी है, इस तरीके से ये बिहेव कर रहे थे। तो ठीक है, उसके बाद इन्होंने ऑर्डर्स वगैरह किए और इतना भी एक्सपेंसिव नहीं था, ठीक है। तो बहुत सारा ऑर्डर किया। तो एक तो चिकन लॉलीपॉप का इन्होंने ऑर्डर करा था, तो उसमें ना 6 पीसेस आते हैं, ठीक है, और हम थे 4 जन। अभी सुनो, तो कितना पीस जाएगा, 2 2 2, ठीक है। तो सब लोग ने पहले तो एक एक उठाया, ठीक है, और एक एक उठाया तो कितना हो गया, 4। 2 बचे, एक किसी ने तो खाया, तो हाँ, एक बी ने खाया, ठीक है। और बी फटाक से ना ए को इशारा करती है, ये जो एक बचा है ये तू उठा ले। और मैं वो चीज़ नोटिस करती हूँ और मैंने फटाक से वो लॉलीपॉप उठाया। फटाक से वो लॉलीपॉप उठाया और मैंने खाने लग गई। वाह कितना मस्त है। और मैं उसकी बहन को बोली, तो तुझे चाहिए क्या, आधा तू खाएगी? नहीं ठीक है मैं खाती हूँ, ठीक है। और मैं मज़े से खा रही हूँ। तो मैंने 2 पीस खाए, ठीक है। तो बी का तो ए का ना मुँह पूरा बन गया था, जब मैंने फटाक से, यार इसने मेरा लॉलीपॉप खा लिया, नहीं तो मुझे 2 खाने को मिलता। मतलब उसके मन में ये चीज़ चल रही थी। अभी आप लोग समझो कि मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, मैं समझती हूँ, बट मैं लोगों को चांस देती हूँ कि वो लोग सुधर जाए भाई। मुझे पता रहता है कि वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं, पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे होते हैं वो लोग। उन्हें क्या गरज पड़ती है इतनी कि भाई इतना लोगों से झूठ बोल के पार्टियाँ लेने का और फेकनेस दिखाने का कि भाई देखो हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, और फिर पार्टियाँ लेते। आई डोंट नो, उनके पास 500 रुपये भी नहीं है खुद के लिए कि तुम जाके खा सकते हो, तुमको किसी और का ये करने की क्या ज़रूरत है। और उसमें भी खाने के इसमें इतना, ये सब चाहिए उनको। तो मैंने फटाक से उठा के खा लिया और जितने थे मैं इक्वली खा रही थी, ठीक है। क्योंकि भाई क्या मतलब, तुम लोग फेक दिखा के यहाँ पे सिर्फ पार्टी लूटने को आए हो, और उसमें भी तुमको सब कुछ चाहिए, तो काय के तुम दोस्त हो यार? तुमको शर्म भी नहीं आती क्या? मतलब तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास 500 रुपये भी नहीं है, तुम माना कि तुम कॉलेज में हो, बट इतना चीपनेस, आई मीन सीरियसली, तुम 100 रुपया करके भी एक डिश मंगा के खा सकते हो 2 जन आराम से। आई मीन
ठीक है, इसमें एक पॉइंट तो मैं उनको दे दूँगी कि भाई उन्होंने एटलीस्ट गिफ्ट तो लेकर आए, ऐसे बेशर्मों जैसे नहीं आ गए कि हाँ भाई पार्टी चाहिए तो हम आ जाएँगे करके। हे भगवान! और फिर हुआ सब खा पी के हुआ, फिर बिल भरने की बारी आई, ठीक है। तो बिल आया 500, ठीक है, 4 जन का मिला के, तो एक्सपेंसिव नहीं था गाइज़, बहुत ही एकदम सस्ता था। 100-100 रुपए के डिशेस थे वहाँ पे, और उसमें 6-6 पीस और बहुत ही अच्छे मतलब क्वालिटी के नॉन-वेज आइटम्स थे उसमें। उसमें प्रॉन्स था, हम लोग ने प्रॉन्स खाया, चिकन लॉलीपॉप खाया, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें खाई, भाकरी, सुक्का चिकन, बहुत सारा चीज़ें हम लोग ने खाई। तो 4-5 डिश तो हो गए रहेंगे, तो 500 रुपये हुआ सिर्फ। तो जो ए है, नहीं, तो जो बी है, फिर वो बिल लेने को गई, फिर बोलती है कि फिर बिल उसने पूछा, ठीक है, काउंटर पे, तो उन्होंने बोला कि 500। फिर वो मुझे बोलती है कि 500 हुआ है करके। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर वो इशारों से ए को बोलती है, चलेगा इसको 500 भरने को चलेगा। तो मैं मन में सोची क्या थोड़ी मंद है क्या, इसको समझ में नहीं आता है कि मैं देख रही हूँ और फिर भी बोल रही हूँ। इसको समझ में नहीं आता है कि ये इतना ओवर स्मार्ट क्यों दिखाती है कि भाई सामने वाला इंसान, मतलब इसका इसका जो क्या सेल्फिश नेचर, और इसका एक कुछ लोगों का ऐसा होता है ना एटीट्यूड, कि वो खुद को इतना बड़ा समझते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि बाकी सारी दुनिया बेवकूफ़ है यहाँ पे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। दैट्स हाउ हर नेचर इज़। तो मैं उसको देख रही हूँ और वो बी को इशारे से बोल रही है कि इसको चलेगा 500, मतलब हाँ तो चलेगा भाई, मैं तो एज अ फ्रेंड तुम लोग को पार्टी दिया है मैंने, उसमें क्या हो गया कि 500 आया। 500 इज़ नॉर्मल आई थिंक। और तुम्हारा सोच वैसा है कि तुमको 2 रुपये भी किसी को खर्च करने को इतना जान पे आता है, तुम्हारा दोस्त भी रहने तो तुम इस तरीके से लोगों से पार्टियाँ लेते हो कि मतलब सो मच सेल्फिशनेस। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर भाई, इनको समझ में भी नहीं आता है कि ये लोग कैसे, मतलब भाई क्या लेवल का इनका थिंकिंग है, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो मैंने भर दिया, और उसके बाद में वो ऐसे इशारे करके उसको पता नहीं क्या बोल रही थी, और मुझे कोई इसमें ये चीज़ नहीं लगी। तो मुझे सारा चीज़ें उनका समझ में आता था कि वो किस तरीके से इशारे से बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और मैं एज अ फ्रेंड उनके लिए वो सारी चीज़ें करती थी। अगर आप लोग के साथ भी ऐसे होता है तो आप समझो, मतलब आप समझ सकते हो कि भाई अपने को इशारा समझ में आता है हमको। तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि वो खुद को इतना ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं ना, सुपीरियर क्या बोलते हैं वो, वही बोलते हैं ना, वो एक क्वालिटी रहती है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो क्वालिटी रहती है, इस वजह से लोग खुद को इतना समझते हैं कि दूसरे को एकदम कम समझते हैं भाई। और मैं उस टाइम को उनका शक्ल देख के इधर उनके ऊपर हंसती थी कि भाई ये लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि इनको लगता है कि मुझे समझेगा नहीं कि ये क्या इशारों में बातें कर रहे हैं। इफ़ दे विल सी दिस वीडियो ना, उनका ईगो इस तरीके से मेल्ट होगा ना, सब ब्रेक हो जाएगा। आई मीन सीरियसली, तुमको खाना ही खाना था तो तुम बोल देते, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है भाई, इतना फेकनेस दिखाने की क्या ज़रूरत है। आई एम बीइंग वेरी रूड एंड ब्लंट, आई नो, बट दिस इज़ सो फनी कि आपको सिर्फ एक पार्टी चाहिए इसलिए आप इतना फेक बन रहे हो एज अ फ्रेंड। कैन यू जस्ट इमेजिन, झूठा वो सेलिब्रेशन करना, एक ऐसे ही कौन सा तो गिफ्ट उठाकर लेकर आना, और ऊपर से केक लेके आना, वो भी बचाना नहीं, फटाफट से वो भी खा लेना, जो भी खाना है उसको भी खाने का देखना, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए। आई मीन मुझे इस बारे में बात करते भी कैसे तो लग रहा है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि यू व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई वॉज देयर विद। और मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आती थी, बट मुझे तभी कोई बताने वाला नहीं था कि भाई कैसे दोस्तियाँ कट ऑफ करते हैं, और अगर तुम्हारे दोस्त ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ें फेकनेस में आती है। तुम ज़रा संभल के चलो। मैं संभल के चलती थी मतलब मुझे समझ में आ जाता था कि इसको इशारा कर रहा है, तो मैं उस टाइम को कुछ ऐसा जैक मार देती थी, उनका मुंह ऐसा हो जाता था कि जैसे मैंने वो लॉलीपॉप फटाक से खा लिया। बट मुझे नहीं समझ में आता था कैसे कट ऑफ करूँ, और ये करने से आप उनसे दूर नहीं होगे, ये करने से उनकी नेगेटिविटी से आप दूर नहीं होगे।
आपने अगर रियल में बाउंड्री सेट कर दी तो वो आपका एक्चुअली में फ़ायदा नहीं उठाएंगे। एंड फेक सेलिब्रेशन से यू कांट बी फ्रेंड्स विद दिस लाइक मतलब दीज पीपल। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। तो उस टाइम को मुझे तो कोई समझाने वाला नहीं था, तो मैं अपने तरीके से डील करती थी। ना ही ना बोलने आता था, तो इस वजह से शायद मैं चली गया। ना बोलने आता तो मैं सीधा मुंह पे बोल देती थी कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्योंकि अगर कॉलेज की बात करी जाए ना तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, बट उनको को मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे दोस्त थे कि उन लोगों को कुछ भी पड़ा नहीं था। उनको बस उनकी पार्टी चाहिए, उनका एन्जॉयमेंट चाहिए, उनका घूमना फिरना चाहिए, दैट्स इट। मेरे पास पैसे है या नहीं है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ना बोलना नहीं आता था मुझे, तो मैं चली जाती थी। बट थोड़ा बहुत दिमाग रहता था तो फिर वो ऐसी जगह पे यूज़ करती थी। ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आती थी, बट मुझे कैसे मैं डील करूँ वो समझ में नहीं आता था। इन लोगों से मैं कैसे डील करूँ, तो मैं अपना दिमाग लगाती थी, जो कि मंद वाला ही दिमाग था, जो कि जिसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट आप हर्ट हो गए ना कि भाई ये लोग सिर्फ दिखाने के लिए सारा चीज़ कर रहे हैं, रियल में मेरे दोस्त नहीं हैं। इनको सिर्फ खाने को पार्टी चाहिए थी, इस वजह से ये लोग ने बस ये फेक सेलिब्रेशन किया। और ऐसे ही कोई तो कौन सा तो गिफ्ट लेकर आके दे दिए, एटलीस्ट उतना तो उन लोग ने शर्म रखा। और बट ये लोग रियल नहीं है, इनको सिर्फ खाना चाहिए था, ठूसने को चाहिए था। इस वजह से पॉपटेट्स अगर इनको लेके जाती मैं, तो ये लोग तो क्या ही करते थे। बट इतना तो दिमाग था मेरे पास कि मैं बोल दूँ कि भाई नहीं। बट एनीवे गाइस, ऐसे होते हैं फेक फ्रेंड्स। और ऐसे वो अपनी फेकनेस के पीछे, मुखौटे के पीछे अपनी फेकनेस छुपाते हैं। और उन्हें लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, उन्हें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता। बट वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होती है कि वो लोग सामने वाले को कम ही समझते हैं। तो डम वो है, हम नहीं डम थे। हम तो बस, मैं फिर भी जाने देती थी और मैं सोचती कि यार मंद है ये लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं पता नहीं। बट दोस्त है इसलिए मेरा तो दिलदार नेचर ना, दिलदार हूँ मैं दिल से। हाँ, घर चाहिए तुमको ले लो, घर पैसे चाहिए ले लो, भले ही तुम्हारे मन में कितना ही पाप क्यों ना हो मेरे लिए। तुम सिर्फ खाने के लिए मुझसे पार्टी मांगते हो, कुछ भी हो, मैं तो इधर बैठी हूँ ना तुम्हें देने के लिए। सो स्टूपिड आई वॉज। एनीवे गाइज, अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ चीज़ें हुआ है तो ज़रूर आप इस चीज़ से रिलेट करते हो, और वहाँ पे आप ना ही बोलो तो बेहतर रहेगा। मुझे उस टाइम को पता नहीं था कि कैसे डील करते हैं इस टॉक्सिसिटी। ऐसे लोगों से तो आप एकदम कोसों मील दूर रहो। ये तो छोटी मोटी चीज़ें थी, एक टाइम के बाद ये लोग इतने टॉक्सिक हो जाते हैं ना कि जैसे उस ए ने मेरे साथ करा, पूरा नाम स्पॉइल कर दिया और अच्छे खासे दोस्तों से भी अलग कर दिया, और उनको भी अपने साथ मिक्स करके पूरा पता नहीं क्या उसने करे। ना उसने मेरा साथ दिया, ना किसी और ने मेरा साथ दिया, जो कि स्टोरी मैंने ऑलरेडी शेयर करी है, तो आप लोग जाके देखना। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं गाइज़। आप इनको मना ही करना हर एक चीज़ के लिए। जितना आप वन हैंड डिस्टेंस दूर रहोगे ना इनसे, भले ही आपको ना बेसिकली बोलना आना चाहिए हर एक चीज़ पे आप हाँ हाँ करोगे ना, तो इनके जाल में यूँ फंस जाओगे। ऐसे लोग के जाल में ये सिर्फ हाउसी होते हैं, मतलब इनको बस चाहिए रहता है, यहाँ से पार्टी ले लेंगे, यहाँ से ये लेंगे। मतलब क्या ये चीपनेस है, मेरे को समझ में नहीं आता है। क्या मतलब मैंने तो अभी इस चीज़ के ऊपर गुस्सा भी करना या फिर ये करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यूँ लगता है ये सारी चीज़ सोचने का, तो मैं कैसे लोगों के बीच में थी जिनके पास 200 रुपये भी नहीं है खाने के लिए, और इसीलिए उनको फेकनेस करना पड़ता है। आई मीन सो एनीवेज एक चीज़ बतानी थी कि ये जो ए है, इनकी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो इनको तो खाने की कोई कमी नहीं है। मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है इसकी। तो अच्छा, बाहर का खाना का टेस्ट अलग ही रहता है ना, बाहर जाके खाना, किसी और के पैसे से खाना, ये चीज़ें करनी थी बेसिकली। आर यू गेटिंग गाइज? अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दिस यार। आप लोग दूर रहो ये सारे लोगों से, और इशारे समझो और उसी वक्त कट ऑफ कर दो। एक्चुअली मुझे उनके मुंह पे बोलते हैं कि यार मैं पार्टी नहीं दे सकती तुम लोग को, मेरे पास पैसे ही नहीं है।
बट एज़ यूजुअल मुझे ना बोलना नहीं आता था, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। और डिज़र्व करती हो तुम। क्यों नहीं तुमने सीखा ना बोलना? क्यों इतनी अच्छी बन गई? गालियाँ दो मुझे। मैं ना कभी भी अगर लाइफ में अगर किसी को भी मुझे कुछ भी बोलना रहेगा ना, तो मैं खुद को बोलूँगी, क्योंकि फॉल्ट मेरे अंदर था। मैं ही मंद जैसा बिहेव करती थी। मैं अपनी 20 इयर्स के रश्मि को यही बोलूँगी कि भाई तुम मंद क्यों थी? तुम्हें सब दिख रहा था, तुम्हें समझ भी आ रहा था, और तुम अपने छोटे छोटे ट्रिक्स भी यूज़ करती थी बचने के लिए उनके जाल से। बट छोटे छोटे ट्रिक्स से कोई होता नहीं है, ठीक है? तुम्हें ना क्यों नहीं बोलना आता था? 20 इयर्स वाली जो रश्मि थी ना, उसको मैं छापड़ देना चाहती हूँ। क्यों तुम इनके झाल में फंस जाती थी हमेशा? इनकी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में क्यों फंस जाती थी? क्यों तुम ऐसे लोगों को पार्टी देती थी? तुम्हारे पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी क्या? मंद गई की, सच में। बट एनीवेज, सबका एक्सपीरियंस रहता है, और मेरा भी एक्सपीरियंस था। अभी सीख गई हूँ मैं। अब भी सीख गई है तू। अब भी क्या करूँ मैं? क्या करूँ गाइस? कोई सिखाने वाला नहीं था ना। तभी ये सारे वीडियोस मैं देखती थी, यूट्यूब भी नहीं देखती थी, कोई समझाने वाला नहीं था। एनीवेज गाइस, दैट वाज माय एक्सपीरियंस एंड इट वाज समटाइम्स वेरी फनी एंड समटाइम्स वेरी, आई वाज लाइक मैं ऐसे लोग के बीच में थी। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। और मैं ज़्यादा भी लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ इस वीडियो को, सो नहीं तो मैं और भी कुछ बकवास बकवास करते जाऊँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बचिए, ठीक है? ना बोलना सीखिए। बाय।